गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको मॉर्फोजेंस के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और उसके रिलेटेड एक CSIR ने क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 2019 में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोजेंस से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मॉर्फोजेंस क्या होते हैं, ठीक है। मॉर्फोजेंस एक्चुअली में क्या होते हैं, ये ऐसे पैराक्राइन फैक्टर होते हैं, इनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। जिनको कौन सिक्रीट करता है, कोई एक सोर्स सेल होगा जो सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं विद इन द रिस्पॉन्सिव टिश्यू। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे मान लो कि किसी एक सेल ने मॉर्फोजेन को सिक्रीट किया, ठीक है। और जैसे जैसे फ्रॉम द साइट ऑफ इट्स सिक्रीशन, जैसे जैसे हम डिस्टेंस जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो मॉर्फोजेन जो है, इसकी एक्टिविटी जो है, ये इसकी कंसंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये आप देखेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जो मॉर्फोजेंस होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जिनको कौन सिक्रीट करता है, कोई एक सोर्स सेल जो है सिक्रीट करता है, ठीक है। और जहाँ पे इनकी सिक्रीशन होती है वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। जैसे ही हम मूव करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स से, तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मॉर्फोजेंस के बारे में। मॉर्फोजेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मॉर्फोजेंस होते हैं इनके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी इसी एक्सपेरिमेंट से पूछा गया है। इस बारी CSIR ने पूछा था, तो मैं आपको समझा दूंगा ये, और उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। तो क्या था ये क्वेश्चन, क्या है ये, क्या एक्सपेरिमेंट क्या है। इसके एक्सपेरिमेंट के कहने के मतलब ये है कि ग्रेडियंट बताता हमारे को पैराक्राइन फैक्टर एक्टिविन, ठीक है। मान लो कि एक एक्टिविन है जो एक मॉर्फोजेन यहाँ पे है, ठीक है, मॉर्फोजेन है, ठीक है। एक्टिविन का नाम जो है हम बोलते हैं क्या है, मॉर्फोजेन है, ठीक है। हम यहाँ पे बताएंगे आपको बीट्स, अगर जिनमें एक्टिविन नहीं है, ठीक है, तो वो सेल जो है वो अनस्पेसिफाइड सेल्स होते हैं। कहने का क्या मतलब है, उनकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बीड्स में 1 नैनोमीटर ऑफ एक्टिविन का लो कंसंट्रेशन अगर डालेंगे, तो XBRA का एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, नियरेस्ट टू द बीड सेल्स, ठीक है। समझ आ रही है आपको। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर बीड्स कंटेनिंग नो एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट एक्सप्रेशन, यही यहाँ पे फिगर A में आपको बताता है कि बीड्स हैं जिनमें एक्टिविन नाम का मॉर्फोजेन अगर नहीं है, तो उनसे कहने का मतलब ये है कि XBRA का एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिविन नहीं है, वो मॉर्फोजेन है, वो किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, फॉर XBRA एक्सप्रेशन के लिए नेसेसरी है। तो इस केस में ऐसे बीड्स हैं जिनमें एक्टिविन नहीं है, तो XBRA का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम 1 नैनोमीटर ऑफ एक्टिविन दैट इज़ मॉर्फोजेन को अगर हम ऐड करेंगे बीड्स में, हम देखेंगे कि उसमें XBRA का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, नियर टू द बीड्स, ठीक है। ये बीड्स के पास में ही जो है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरे केस में क्या होगा, अगर हम बीड्स अगर 4 नैनोमीटर हम एक्टिविन दैट इज़ अ हाई कंसंट्रेशन अगर हम डालेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ये XBRA का एक्सप्रेशन है ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले किसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ग्लूकोसाइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो
APC से आपको ये मालूम होता है कि अगर बीड्स में नो एक्टिविन दैट मीन्स नो XBRA एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो XBRA का एक्सप्रेशन होगा। किसका एक्सप्रेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स? XBRA का एक्सप्रेशन होगा। और अगर हम बात करेंगे बीड्स जिसमें 4 नैनोमीटर ऑफ एक्टिविन है तो उसमें गुजिकाइड का एक्सप्रेशन होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर लो एक्टिविन है, लो मॉर्फोजन है तो XBRA का एक्सप्रेशन होगा। अगर हायर कंसंट्रेशन है एक्टिविन की तब जाके गुजिकाइड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड CSIR ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखेंगे आप, अभी देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है कि मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन जैसे ही हाई से लो की तरफ जाती है तो डिफरेंट तरह का थ्रेशोल्ड आपको दिखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये गुजिकाइड एंड XBRA एक तरह के प्रोटीन ही तो है ना। तो देखिए जैसे ही हम बात करेंगे अगर एक्टिविन की हायर कंसंट्रेशन अगर है तो ठीक है, तो किसका एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे? देखिए गुजिकाइड जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। वही मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि अगर एक्टिविन की हायर कंसंट्रेशन है तो किसका एक्सप्रेशन होगा? गुजिकाइड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करेंगे, अगर जैसे जैसे हम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स जाएंगे तो मॉर्फोजन का एक्टिविन का कंसंट्रेशन कम हो रही है। आप देखेंगे यहाँ से कम की तरफ हो रही है, ठीक है। मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही इस इधर से इधर तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे XBRA का एक्सप्रेशन हो रहा है। ये सेकंड तरह का प्रोटीन है, इसका एक्सप्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली जब हम बात करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तो XBRA का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया था कि अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो XBRA का एक्सप्रेशन पहले होगा, अगर हायर कंसंट्रेशन है तो किसका एक्सप्रेशन होगा? गुजिकाइड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर एक्टिविन नहीं है तो दैट मीन्स नीदर जीन इज एक्टिवेटेड, मिनिमल आर नो एक्टिविन। कोई भी अगर मॉर्फोजन नहीं है तो कोई भी जीन जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसी सॉरी फॉर दिस। अच्छा, एक और आपको चीज़ याद रखनी है कि जो गुजिकाइड एक्सप्रेशन है ना, ये ब्रेक्यूरी नाम है का एक मॉलिक्यूल है, ये इसको इनहिबिट करता है, ठीक है। या ब्रेक्यूरी इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ गुजिकाइड में भी ये आ सकेगा इस बारी CSIR के एग्ज़ाम में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेक्यूरी इनहिबिट करेगा गुजिकाइड के एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा मॉर्फोजन क्या है, तो इसी पे CSIR ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। देखिए वो क्या क्वेश्चन था, उससे रूबरू करवाता हूँ। उसने ये पूछा था कि ए मॉर्फोजन कैन डिटरमाइन द फेट ऑफ द सेल बाय इट्स कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, वो तो करता है, ठीक है। फिर किसी भी सेल के फेट को वो बनाता है, ठीक है, अपनी कंसंट्रेशन से। अगर हाई का जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर मॉर्फोजन हायर कंसंट्रेशन है तो गुजिकाइड नाम के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अगर मॉर्फोजन का कंसंट्रेशन कम है तो वो XBRA जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। और अगर मॉर्फोजन दैट इज़ एक्टिविन की बात कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे है ही नहीं तो दैट मीन्स नीदर ऑफ द प्रोटीन का, किसी भी प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे CSIR ने डाला था कि गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स ऑन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू स्टडी द ग्रेडियंट डिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ द मॉर्फोजन activin on the cell fate by placing activin 4 nanometers secreting bits, that means high concentration का दिया था activin ने, ठीक है, on unspecified cells from early xenobus embryo। तो देखिए आप इसको अगर आपने इतना ही पढ़ा होता, इतना भी पता होता मॉर्फोजेंस के बारे में, तो आप 4 मार्कर इजी से आपको मिल जाते। तो देखिए क्या लिखा था, पहला स्टेटमेंट, बीड्स विदाउट एक्टिविन did not elicit expression of either XBRA or गुजिकाइड जीन। तो ये तो बात सही है, ये मैंने अभी आपको बताया कि देखिए अगर बीड्स, ये देखिए यहाँ पे बीड्स जिसमें नो एक्टिविन है तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कोई भी नो एक्टिविन डिड नॉट इलिसिट एक्सप्रेशन, दैट इज़ किसी भी mRNA ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इधर XBRA और गुजिकाइड जीन, किसी का भी एक्सप्रेशन नहीं होगा।
तो ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गया, ठीक है। तो ए स्टेटमेंट से आप ऑप्शंस भी आएंगे, तो ए कहाँ पे दिया हुआ है, ए यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट में एंड फोर्थ में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 2 तो एलिमिनेट हो गए, सेकंड और 3 तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेल्स नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन इंड्यूस गुजिकॉइड जीन whose product is a transcription factor specifies for the frog dorsal most structure। तो कहने की बात तो ये भी सही है कि अगर सेल जो है वो जहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है एक्टिविन की, तो वो गुजिकॉइड का एक्सप्रेशन देते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि देखिए अगर बीड्स है 4 नैनोमीटर की हायर कंसंट्रेशन, तो जो ये ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे गुजिकॉइड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अगर लोअर कंसंट्रेशन है तो XBRA का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो यही इतनी सी बात है इसमें। सेल्स नियरेस्ट टू द, तो देखिए बी स्टेटमेंट को देखेंगे आप, बी कहाँ पे, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट मीन्स 1 और 4 में से ही कोई आंसर है एक, ठीक है। अब सी स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स नियरेस्ट to the beads getting highest concentration of activin induced XBRA gene whose product is a transcription factor specify the frog's dorsal most structure। बिल्कुल गलत भाई, ये स्टेटमेंट देखिए सी यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? देखिए सेल्स नियरेस्ट टू द बीड्स गेटिंग हाईएस्ट कंसंट्रेशन, अगर बीड्स के नज़दीक अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन देते हैं एक्टिविन की, तो वो बता रहा है कि XBRA का एक्सप्रेशन होगा, तो वो तो बिल्कुल गलत है। तो वो आपको पता है कि अगर XBRA के एक्सप्रेशन तब होगा जब सेल के नज़दीक लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविन के देते हैं। अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ XBRA का देंगे तो वो क्या बनाएगा, हमारे पास गुजिकॉइड का एक्सप्रेशन करवा देगा। तो सी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया, तो ए स्टेटमेंट हो गया गलत। तो हमारे पास स्टेटमेंट आंसर कौन सा बचा, 4, दैट इज़ ABE। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता ले आऊँगा। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका, और आपका इस बार जून का CSIR भी हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फ्रेंड्स।